वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योमिक्स। तो आज के वीडियो में मैं आपको ग्रुप 16, 17, 18 एलिमेंट्स के लास्ट ईयर के एमएसटी-सीटी 2023 के सारे सेक्शंस के पीसीएम एंड पीसीबी सेक्शंस के एमसीक्यूज डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, जैसा कि आपको भी पता है कि प्रीवियस ईयर अगर आप देखोगे तो लास्ट ईयर टोटल 24 फेज हुए थे। ठीक है, 12 पीसीएम के, 12 पीसीबी के। तो अगर आप देखोगे तो केमिस्ट्री ले लो या फिजिक्स ले लो तो एक चैप्टर 24 टाइम्स पूछा गया है। मतलब कि अगर देखोगे तो एक चैप्टर से 60 से 70 एमसीक्यूज आए हुए हैं लास्ट ईयर। विश्वास मानो विद इन द ईयर क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगर आपने वो 60 टू 70 एमसीक्यू सॉल्व किया है तो आपका एमएसटी-सीटी 2024 में भी वही एमसीक्यूज आने वाले, उसी सेम टाइप के, सिमिलर टाइप के एमसीक्यूज आने वाले। केमिस्ट्री में तो पूरा सेम पेपर आता है, पूरा सिमिलर सेम टाइप का आता है। 80% सेम उसी टाइप के क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। तो अभी बहुत ही कम टाइम बचा है। अगर आप चाहते हो कि सर ज्यादा से अच्छा कैसे स्कोर कर सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ कुछ मत करो, आप सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री में चैप्टर वाइज लास्ट ईयर का, प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व कर लो। और केमिस्ट्री का तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, तो आप तो बस वीडियो के साथ सॉल्व कर लो, आपका हो जाएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन यहाँ मैं वीडियो पे डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो बेसिकली योमिट्स का आरंभ सीरीज चल रहा है। आरंभ सीरीज में हम केमिस्ट्री चैप्टर वाइज डालते जा रहे हैं। अब तक हमने टोटल 7 चैप्टर डाल चुके, 7 या 8 चैप्टर डाल चुके हैं। पूरा हमने फिजिकल डाल चुके, ग्रुप 16, 17, 18 भी चल ही रहा है। इसके बाद आगे का भी चैप्टर 8-10 दिन में पूरा वीडियो आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने सिर्फ ये वीडियोस देखे हैं, ये सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, जो मैंने इधर होमवर्क दिया है वो सॉल्व किया है, तो आपका डेफिनेटली 70 टू 80% एमएसटी-सीटी 2024 में केमिस्ट्री में राइट हो जाएगा। मतलब कि आपका 99 परसेंटाइल सीटी में तो फिक्स है केमिस्ट्री में, इतना मैं गारंटी दे सकता हूं। ठीक है, तो ग्रुप 16, 17, 18 एलिमेंट्स का एक चौथा पार्ट है। ऑलरेडी हम 3 पार्ट डाल चुके हैं, क्योंकि टोटल 12 पीसीएम, 12 पीसीबी, तो टोटल 24 फेजेस है। तो हमने फर्स्ट 6 फेजेस का पार्ट 1 में डिस्कस किया है, सेकंड 6 फेजेस का पार्ट 2 में, पार्ट 3 में थर्ड 6 फेजेस का, और पार्ट 4 में हम लास्ट के जो 6 फेजेस है वो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अगर देखेंगे तो इस चैप्टर से टोटल 2 एमसीक्यू फिक्स आता है हर पेपर में। अगर आप लास्ट ईयर देखोगे तो 49 एमसीक्यू आए। अगर आपको 49 एमसीक्यू आते हैं, इसके आसपास का थ्योरी आता है, तो 70% आपको फिक्स मिल जाएगा एमसीक्यू। ठीक है, और अगर मैं बात करूं तो इसका मैंने पीडीएफ विद आंसर भी डाला हुआ है व्हाट्सएप लिंक पे और टेलीग्राम लिंक पे, आप जाओ फॉलो कर लो, वहां आपको इसका पीडीएफ विद आंसर मिल जाएगा। और साथ में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन बटन दबा दो, जिससे आपको आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। ठीक है, मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा नाम योगेश कुमार है, मैं 4th ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूं फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जलगांव। अगर मैं आपसे बात करूं तो हम लोग ये जो 4th पार्ट है, इसमें जो लास्ट के 6 फेजेस है, 18 में शिफ्ट 1 एंड 2, 19 में शिफ्ट 1 एंड 2 एंड 20 में शिफ्ट 1 एंड 2 के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हमने जो 3 पार्ट थे उनमें हमने टोटल 18 फेजेस डिस्कस कर चुके हैं, बस अभी लास्ट के 6 फेजेस बचे। ठीक है, तो 18 में शिफ्ट 1 में 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, और आप जो देख रहे हो ना, दोनों क्वेश्चन रिपीटेड है। ये वाला क्वेश्चन ऑलमोस्ट विद इन द ईयर, आप अगर पिछले 18 फेजेस देखोगे ना तो उसमें भी ये क्वेश्चन 4 बार पूछा जा चुका है, और एलोट्रॉप्स वाला भी क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर विद इन द ईयर रिपीट होते हैं तो इस साल भी क्वेश्चन आने वाले, ये बात फिक्स है। ठीक है, क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हैलोजन एटम इन परहेलिक एसिड। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को एक बार मैं और अच्छे से बता दे रहा हूं। ठीक है, परहेलिक एसिड, मैं इसमें एग्जांपल ले रहा हूं क्लोरीन का। ठीक है, याद रखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग अलग टाइप के पूछता है। तो हम लोग यहां देखेंगे ऑक्सी एसिड ऑफ क्लोरीन। ठीक है, ऑक्सी एसिड ऑफ क्लोरीन, ऑक्सी एसिड का मतलब है कि एसिड है और उसके अंदर ऑक्सीजन भी है। तो ऑक्सी एसिड ऑफ क्लोरीन की बात करें तो टोटल 4 होते हैं, HOCl, HClO2, HClO3 एंड HClO4। टोटल ये 4 ऑक्सी एसिड्स होते हैं क्लोरीन के। ठीक है, सबसे पहला इनमें क्या एमसीक्यू आता है, सबसे पहला एमसीक्यू आता है कि इनमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछता है। एकदम सिंपल है, याद रखना, इसका +1, इसका +2, इसका +3, इसका +5 और इसका +7। सबसे पहले तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट, हाँ प्लस नहीं, सही बोल रहा हूं मैं। ठीक है, अब इनका नाम, सबसे इंपॉर्टेंट इनका नाम पूछता है। देखो +3 +5 से कम है क्या, और +5 ज्यादा है,
तो जो कम रहता है उसके पीछे अस लगता है और जो ज्यादा रहता है उसके पीछे इक लगता है, तो इसका नाम होता है क्लोरस, क्लोरस एसिड। और इसका नाम होता है क्लोरिक एसिड, रिक एसिड। समझा? इन दोनों का नाम भी समझ में आ गया क्या? ऑक्सीडेशन स्टेट भी समझ में आ गया, फॉर्मूला भी समझ में आ गया। अब इन दोनों के नाम की बात करते हैं। क्या ए +3 से भी कम है? +1 है, और कम होना मतलब हाइपो, हाइपोक्लोरस एसिड। समझा क्या? हाइपोक्लोरस एसिड। क्या है? +5 से भी ज्यादा है, +7 है। ज्यादा होना मतलब क्या? हाइपर होना। बट केमिस्ट्री में हाइपर नहीं लिखते, पर लिखते, तो पर क्लोरिक एसिड। अब क्या यहां आपको एमसीक्यू में क्या पूछा है? ऑक्सीडेशन स्टेट पर हेलिक एसिड का क्या होगा? हेलिक की जगह यहां क्या है? क्लोरिक है, तो पर हेलिक एसिड का क्या होगा? +7 होगा। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन सी। समझा क्या? चलो, ए तो हो गया कि इनका ऑक्सीडेशन स्टेट, इनका नाम, ये सब आपको पता चल गया। एक और इंपॉर्टेंट याद रख लो, एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा इसका होता है +7 वाले का, फिर +5 वाले का, फिर +3 वाले का, फिर +1 वाले का। मतलब पर क्लोरिक एसिड सबसे ज्यादा एसिडिक है, फिर क्लोरिक, फिर क्लोरस, और सबसे लास्ट में हाइपोक्लोरस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट 3 टाइप के एमसीक्यू है। आपको इसके पिछले टाइम पे एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा हुआ है, ठीक है? तो कोई भी आपको एमसीक्यू घुमा के इनमें से पूछ सकता है। तो अब अगर कुछ भी एमसीक्यू इस पार्ट से आएगा तो आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट देखो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। विच एलिमेंट फ्रॉम फॉलोइंग एग्जिबिट मोर देन 2 एलोट्रोपिक फॉर्म्स? अगर आप देखोगे तो ये चारों ऑप्शन जो है ना ग्रुप 16 एलिमेंट से, ग्रुप 16 एलिमेंट से, और पूछ रहा है कि इनमें ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसकी 2 से ज्यादा एलोट्रोप्स है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले तो ग्रुप 16 एलिमेंट्स का नाम क्या है? ओ, सलमान, सिल, तेरी, पॉकेट, बराबर। ऑक्सीजन, सल्फर, सिलिनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। देखो क्वेश्चन इजी है, बट इससे रिलेटेड अगर कोई अदर क्वेश्चन आया तो आपको वो भी आना चाहिए। देखो, इनमें अगर मैं बात करूं ना, सल्फर एक एक्सेप्शन है जिसके 2 से ज्यादा एलोट्रोप है, जिसके 2 से ज्यादा एलोट्रोप है। एंड बाकी ये जो भी हैं चारों, इनके सिर्फ 2-2 एलोट्रोप होते हैं। मतलब कि मोर देन 2 कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन ए, सल्फर। समझा क्या आपको? ये तो बहुत इजी चीज है, बट अब इनके एलोट्रोप्स के नाम भी जान लो, क्योंकि एमसीक्यू पूछ सकते हैं। ऑक्सीजन के जो 2 एलोट्रोप होते हैं, एक होता है O2 खुद ऑक्सीजन, और एक होता है O3 जिसको हम बोलते हैं ओजोन, ठीक है? उसी तरह पोलोनियम के भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा, ठीक है? उसी तरह इसके भी टेलुरियम के भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेलेनियम के भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक होता है रेड एलोट्रोप, एक होता है ग्रे एलोट्रोप, ठीक है? तो ये जो भी एलोट्रोप से आपको याद रखना है, ठीक है? और उसी तरह टेलुरियम का भी होता है, क्रिस्टलाइन होता है, अमोर्फस होता है। तो ये आपको इतना याद रखना है। समझा क्या आपको? अगर मैं आपसे बात करूं 18 में सिर्फ 2 के दोनों क्वेश्चंस का, तो ये भी बहुत ही इजी है। आइडेंटिफाई अ मॉलिक्यूल विथ लोएस्ट आयनिक कैरेक्टर, ठीक है, फ्रॉम फॉलोइंग इफ n इज अ मोनोवैलेंट मेटल एटम। आपको पूछ रहे हैं इनमें से कौन सा एलिमेंट लोएस्ट आयनिक कैरेक्टर शो करेगा, कौन सा मेटल का जो आपको दिया है सॉल्ट, वो कौन सा लोएस्ट आयनिक कैरेक्टर शो करेगा। तो आप देखोगे तो ये वाला क्वेश्चन भी 3 बार रिपीट हो चुका है 2023 में, ठीक है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें याद रखो, देखो सब चारों ऑप्शन देखोगे तो मेटल चारों ऑप्शन में सेम है, ठीक है? इनमें डायरेक्ट याद रखो कि जो आयनिक कैरेक्टर होता है, देखो डायरेक्ट याद रखो, मैं इसमें कॉन्सेप्ट भी बता सकता हूँ, बट कॉन्सेप्ट जानने का कोई भी मतलब नहीं है। वो लोग सिर्फ ऑर्डर पूछते, लोएस्ट हाईएस्ट पूछते, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूले से याद रख लो। जो आयनिक कैरेक्टर होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एनायन के साइज का। मतलब अगर और इसने क्या पूछा? लोएस्ट। तो अगर आयनिक कैरेक्टर आपको लोएस्ट चाहिए तो एनायन साइज क्या होना चाहिए? हाईएस्ट होना चाहिए। बताओ इनमें सबसे हाईएस्ट आयन का साइज किसका होगा? आयोडीन दिया है, ब्रोमीन दिया है, क्लोरीन दिया है और फ्लोरीन दिया है, तो जाहिर सी बात है आयोडाइड का होगा। मतलब कि कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन ए। समझा क्या? तो आयनिक कैरेक्टर उसका लोएस्ट होगा जिसका एनायन का साइज ज्यादा होगा। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, विश्वास करो, जब आएगा भी नहीं क्वेश्चन तो जो ऑप्शंस भी होंगे ना यही होगा, क्लोराइड, ब्रोमाइड, फ्लोराइड और आयोडाइड, यही रहेगा, ठीक है? समझा क्या आपको? नेक्स्ट देखो, आइडेंटिफाई अ मॉलिक्यूल विथ हाईएस्ट कोवैलेंट नेचर। याद रखो, कोई भी जो मेटल होता है ना, मेटल का कोवैलेंट नेचर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके ऑक्सीडेशन स्टेट के।
मतलब अगर उस मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है तो कोवैलेंट नेचर उसी का ज्यादा रहेगा। बताओ PbCl4, SnCl2, PbCl2 और SbCl3, इनमें सबसे ज्यादा मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट किसमें? ऑप्शन ए में। Pb किसमें? +4 के फॉर्म में। मतलब इसी का कोवैलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। समझा क्या आपको? तो ऑप्शन ही राइट है। समझा क्या आपको? बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोनों, ठीक है। अब अगर आपसे मैं 19 में सिर्फ 12 के दोनों क्वेश्चंस की बात करूं तो दोनों क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बट आप देखोगे 19 में सिर्फ 12 के दोनों ही क्वेश्चन इंटर हैलोजेंस कंपाउंड से है। पता है थ्योरेटिकल चैप्टर है और इंटर हैलोजन कंपाउंड में बहुत ही छोटा थ्योरी दिया है, तो प्लीज उसको अच्छे से पढ़ना, क्योंकि इंटर हैलोजन की थ्योरी में देख रहा हूं ना, इसके चौथा या पांचवा क्वेश्चन है इंटर हैलोजन का थ्योरी का, ठीक है। तो प्लीज इंटर हैलोजन पढ़ लेना थोड़ा अच्छे से, ठीक है। अब विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड इज अ कलरलेस गैस एट नॉर्मल टेम्परेचर? देखो अगर आप एक क्वेश्चन को थ्योरी नहीं पढ़े हो तो आप इन क्वेश्चंस को टच नहीं कर सकते, सिर्फ तुक्का मार सकते हो, इसलिए प्लीज इनका थ्योरी पढ़ लो, ठीक है। तो ये आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, एक टेबल बना हुआ है टेक्स्ट बुक में, आई थिंक 7.5 टेबल है, वो टेबल पढ़ लो, उसमें सारे कंपाउंड्स का आपको कलर वगैरह दिया हुआ है, कलरलेस कौन सा है वो सब दिया हुआ है, पढ़ लो, बस उतना ही है, और ये बुक के बाहर का नहीं है, टेक्स्ट बुक का ही है, ठीक है। देखो अभी मैं आपको बता देता हूँ चारों ऑप्शंस का, जो कि ये मेन है। जो BRF होता है, BRF का जो कलर होता है वो होता है ब्राउन सॉलिड, ये ब्राउन सॉलिड होता है, और इसने कलरलेस गैस पूछा है, ऊपर से कलर भी है। IBR जो होता है वो होता है ब्लैक सॉलिड, ब्लैक सॉलिड। ICL के दो फॉर्म होते हैं, एक अल्फा फॉर्म होता है और एक बीटा फॉर्म होता है, ठीक है। एक होता है रूबी रेड सॉलिड और एक होता है ब्राउन रेड सॉलिड। जो CLF होता है ये होता है कलरलेस गैस, कलरलेस गैस, ठीक है। तो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है आप ये टेबल 7.5 प्लीज देख के जाओ, क्योंकि इससे MCQ आने के बहुत चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो अभी आप वीडियो पॉज करो और सबसे पहले टेबल 7.5 रीड कर लो अच्छे से, ठीक है, तभी आप आगे बढ़ना। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा? इसमें तो ऑप्शन डी राइट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंटर हैलोजन का ही है। विच फ्रॉम फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक फॉर इंटर हैलोजन कंपाउंड इज नॉट ट्रू? इनमें से ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो इंटर हैलोजन कंपाउंड के लिए ट्रू नहीं है? सबसे पहला क्या दिया है? दिस हैव इवन नंबर ऑफ टोटल एटम्स। सही बात है, इंटर हैलोजन कंपाउंड जो होते हैं उनमें इवन नंबर होता है उनके एटम्स में, बिल्कुल। देखो चार टाइप के इंटर हैलोजन होते हैं, एक होता है एक्स एक्स बेस, बताओ कितना कितना एटम हुआ? एक और दो। एक होता है एक्स एक्स डैश 3, कितना हुआ टोटल? 4। एक हुआ एक्स एक्स डैश 5, कितना हुआ टोटल? 6। एक हुआ एक्स एक्स डैश 7, कितना हुआ टोटल? 8। तो अगर मैं बोलूं ना तो इंटर हैलोजन कंपाउंड में या तो 2 एटम होगा या 4 होगा या 6 होगा या 8 होगा टोटल एटम। तो क्या इवन है? हाँ, मतलब ये स्टेटमेंट राइट है, बिल्कुल राइट है। इन एक्स एक्स डैश, ध्यान से देखो, इन एक्स एक्स डैश टाइप ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड नंबर ऑफ एक्स डैश एटम इज ऑलवेज ऑड। सही बात है ना? क्या जो एक्स डैश आप देख रहे हो इसकी एक्स डैश कितना? इधर 1 है, इधर कितना एक्स डैश? 3 है, इधर कितना है? 5 है, इधर कितना है? 7 है। क्या ये सब नंबर ऑड है? बिल्कुल। तो इंटर हैलोजन कंपाउंड में जो एक्स डैश होता है उसका जो नंबर होता है हमेशा ऑड होता है, ये भी राइट है। फोर्थ स्टेटमेंट देखो, दिस शोज इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी दैट ऑफ हैलोजन एटम। जाहिर सी बात है, नाम से ही समझ में आना चाहिए, क्या नाम ही है? इंटर हैलोजन, मतलब हैलोजन के बीच में रखने वाला कुछ, तो इनका हैलोजन के बीच का प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। तो ये भी राइट है। ये सब आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, प्रॉपर्टी ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड, प्लीज जाके रीड करो और टेबल और इनका प्रॉपर्टी, जब भी क्वेश्चन आएगा सिर्फ प्रॉपर्टी और टेबल से ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया है? दिस आर पैरामैग्नेटिक, नहीं, रॉन्ग है, ये एक्चुअली डायमैग्नेटिक होती है, ठीक है। तो और इसने क्या पूछा है? नॉट ट्रू वाला ही पूछा है, मतलब कि ऑप्शन सी क्या होगा? राइट होगा। समझा क्या आपको? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस गलत बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब अगर आपसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो 19 में सिर्फ 2 के मैंने 2 क्वेश्चंस लिखे हुए। पता है मुझे क्या लगता है ना, ये सिटी वाले ऐसा लगता है पेज खोलते हैं और उस पेज पे जो भी दिया हुआ है ना उसी से 2 क्वेश्चन बना देते हैं। आप इसके पीछे देखो, इंटर हैलोजन के 2 क्वेश्चंस थे, अब आप देखो सल्फर के 2 क्वेश्चन है सेम पेज में, तो ऐसे ही होता है, ठीक है। एकदम सिंपल 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 टेक्स्ट बुक के ही क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड is obtained when SO2 gas reacts with NaOH solution।
ठीक है। सबसे पहले तो याद रखो इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट चीज, जब आप NaOH को SO2 के साथ रिएक्ट कराओगे ना तो आपको मिलता है Na2SO3। देखो मैं आपको बता रहा हूं, Na2SO3 को हम लोग बोलते हैं सोडियम सल्फाइड। यहां सोडियम इंपॉर्टेंट नहीं है, सल्फाइड इंपॉर्टेंट है। सल्फाइड को हम बोलते हैं SO3-2। याद रखो जब भी आप SO2 यूज करोगे तो आपको हमेशा सल्फाइड मिलता है, लेकिन अगर आप इसी की जगह SO3 यूज करोगे ना तो आपको हमेशा सल्फेट मिलेगा। फर्क है इसके, इधर है 8 और इधर है 8, सल्फाइड और सल्फेट। समझा क्या? तो इधर तो आपको पूछा कि SO2 गैस यूज करो ना तो सिंपल है सल्फाइड है। तो अगर आपके एग्जाम में एमसीक्यू है नहीं सर मैं SO3 यूज कर रहा हूं तो सल्फेट आएगा। समझा क्या? कॉन्सेप्ट समझ गया क्या? अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा? ऑप्शन बी, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हेन एलिमेंटल सल्फर, एलिमेंटल सल्फर मतलब सिर्फ सल्फर, is treated with double quantity of hot concentrated sulfuric acid। मैं उसको 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करा रहा हूं, ठीक है, हॉट कॉन्सेंट्रेटेड। तो क्या बनेगा? देखो ये रिएक्शन डायरेक्ट टेक्स्ट बुक में है। जो आपके टेक्स्ट बुक में पता है सीटी का एक चीज मुझे अच्छा नहीं लगता कि क्वेश्चन लॉजिकल दो ना बच्चों को। कुछ भी जो किताब में लिखा है ABCD वो उठा के दे देते और लिख देते नीचे ऑप्शन XYZ। तो अच्छा ऐसा ही नहीं है क्वेश्चन, इसको क्वेश्चन ही नहीं बोलते, वैलिड ही नहीं, इसको कुछ पूछने ही नहीं चाहिए। तो आपके टेक्स्ट बुक में रिएक्शन दिया हुआ है जो आपको डायरेक्ट याद रखना है। एलिमेंटल सल्फर को आप जब 2 मॉलिक्यूल ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्ट कराओगे तो आपको मिलता है 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2 प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। 3 मॉलिक्यूल्स SO2 का मिलेगा और 2 मॉलिक्यूल वाटर का मिलेगा, ठीक है। आप इसको बैलेंस करके देख सकते हो, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन बी। समझा क्या आपको? तो ये दोनों क्वेश्चन काफी इजी है, बट आपको थ्योरेटिकल नॉलेज होना चाहिए थोड़ा सा, और खासकर ये वाला SO2 सल्फाइड, SO3 सल्फेट। अब अगर आपसे मैं 20 में शिफ्ट 1 के दोनों क्वेश्चंस की बात करूं तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये वाला। क्वेश्चन को का तो डिटेल में आपको बता चुका हूं। क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द नंबर ऑफ एलोट्रोपिक फॉर्म्स एग्जिबिटेड बाय ऑक्सीजन एंड सेलेनियम रिस्पेक्टिवली। थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि सिस्टीन ग्रुप का पहले तो नाम बता दो क्या होता है। ओ सलमान सिल तेरी पॉकेट, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलुरियम और पोलोनियम। और उसमें मैंने आपको बताया था सल्फर के जो एलोट्रॉप होते हैं 2 से ज्यादा होते हैं, मोर देन 2 होते हैं, जबकि बाकी सबके कितने होते हैं? 2-2 होते हैं। मतलब कि उसने क्या पूछा? ऑक्सीजन एंड सेलेनियम का, मतलब कि ऑप्शन डी राइट है, 2 and 2। एकदम सिंपल है, बट थोड़ा सा डिटेल याद रखो। ऑक्सीजन का जो एलोट्रॉप होता है एक तो O2 खुद होता है और एक O3 होता है, ओजोन। उसी तरह सेलेनियम का एक होता है रेड सेलेनियम और एक होता है ग्रे सेलेनियम। रेड वाला नॉन मेटेलिक होता है, ग्रे वाला मेटेलिक होता है। मतलब एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है जो रिपीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच अमंग द फॉलोइंग हेलोजन एसिड हैज द हाईएस्ट एसिडिक स्ट्रेंथ। मेरे को पता है आपको ही पता होगा, बट बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर नहीं पता तो आप कॉन्सेप्ट सुन लो ध्यान से। जो हाइड्राइड्स होते हैं, हाइड्राइड्स मतलब जिसके जिसके पास हाइड्रोजन हो उसको हाइड्राइड बोलते हैं, ठीक है, जिनमें हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। तो हाइड्राइड्स के केस में जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है ना, डाउन द ग्रुप जब आप जाओगे, डाउन द ग्रुप जाने पे एसिडिक स्ट्रेंथ हाइड्राइड के केस में क्या होती है? बढ़ती है। जैसे मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूं, H2O, H2S, H2Se, H2Te, उसी तरह HF, HCl, HBr, HI। मुझे बताओ क्या ये जो ग्रुप्स दिख रहे हैं क्या हाइड्राइड से? बिल्कुल हाइड्राइड से, क्योंकि इनमें हाइड्रोजन है। दूसरा, अब मुझे बताओ क्या डाउन द ग्रुप जाने पे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है? मतलब HI सबसे ज्यादा, फिर HBr, फिर HCl, सबसे कम HF। उसी तरह यहाँ भी H2Te सबसे ज्यादा, फिर H2Se, फिर सबसे कम वाटर। मतलब कि इसमें इस क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्योंकि उसने हाईएस्ट पूछा है, तो मतलब कि ऑप्शन डी राइट है। कल को अगर आपको ऑर्डर पूछता है तो क्या आप ऑर्डर भी बता सकते हो? और आप सिर्फ डायरेक्ट हाइड्राइड्स का करके याद रखो तो आपको ज्यादा इजी पड़ेगा, ठीक है। अब मैं अगर लास्ट फेज की बात करूं 20 में शिफ्ट 2 के, तो ये भी 2 क्वेश्चंस आप देखोगे तो ये दोनों क्वेश्चंस 18 ग्रुप से पूछा गया है। मतलब बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये भी। बस आपको टेक्स्ट बुक में स्टेटमेंट यूजेस वगैरह थोड़ा पढ़ो, ठीक है। एकदम थ्योरेटिकल पार्ट आता है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा टेक्स्ट बुक में यूजेस वगैरह जो दिया हुआ है सबका,
ठीक है, कलर वगैरह जो सबके दिए हुए वो पढ़ो, क्योंकि इस चैप्टर में यही पूछ रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो क्या दिया है, विच फ्रॉम फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अगर आप इसमें देखोगे तो इसमें जो सेकंड स्टेटमेंट है इसमें क्या बोल रहा है, ऑर्गन इज द लीस्ट अबेंडेंट नोबल गैस इन द एटमॉस्फेयर। यही स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, क्योंकि जो ऑर्गन होता है वो सबसे ज्यादा होता है, बल्कि नोबल गैसेस में सबसे अबेंडेंट ऑर्गन ही होता है, न कि लिस्ट होता है। लिस्ट अगर मैं बात करूं तो रेडॉन होता है। ठीक है, ये आपके टेक्स्ट बुक में सीधा सीधा लाइन दिया हुआ है, मतलब कि ऑप्शन बी राइट है। ठीक है, बाकी सब ऑप्शन बी राइट है क्योंकि ये करेक्ट नहीं है, और बाकी सारे ऑप्शन राइट है। ठीक है, जो आपके टेक्स्ट बुक में दिए हुए, तो प्लीज ध्यान से रीड करो टेक्स्ट बुक थोड़ा सा। ठीक है, देखोगे तो आप डी वाला ऑप्शन में क्या दिया है, नो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। सही बात है, नोबल गैस फुलफिल्ड होता है तो इलेक्ट्रॉन क्यों लेगा। दूसरा कह लिए नियॉन हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बिल्कुल, नियॉन का जो नोबल गैसेस में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है। ठीक है, तो ये सब स्टेटमेंट राइट है, सिर्फ रॉन्ग कौन सा है, सेकंड वाला। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई द कलर ऑफ I2 गैस फ्रॉम फॉलोइंग। याद रखो, दो का अपने को कलर एकदम डेफिनेटली याद होना चाहिए हाइड्रोजन्स में, एक तो क्लोरीन का, एक तो I2 का, क्योंकि ये अपने सिलेबस में दिया हुआ है इसलिए इंपॉर्टेंट है। I2 का कलर जो होता है वायलेट होता है, जबकि क्लोरीन का जो कलर होता है वो होता है ग्रीनिश येलो। ठीक है, तो ये दोनों का कलर भी आपको पता होना चाहिए। मतलब कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन डी। समझा कि आपको तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आते। इसी के साथ हमने पूरा ऑल 24 फेसेस का ग्रुप 16, 17 एंड 18 के सारे एमसीक्यूज मैंने करा दिए आपको। ठीक है, तो आप चैनल से कनेक्टेड रहो, बेल नोटिफिकेशन बटन ऑन रखो और चैनल को सब्सक्राइब रखो। आपको नेक्स्ट चैप्टर का भी नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसकी वीडियो भी हम जल्दी से जल्दी बना के डाल देंगे, मोस्टली कल ही आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।